अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए फूल गोभी से बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये कोफ्ते इतने मज़े के बनते हैं कि आप इसके आगे गोश्त के कोफ्तों को भूल जाएंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान रेसिपी है, तो ज़रूर आपने देखनी है। तो जो लोग गोभी शौक़ से नहीं खाते हैं वो भी अब शौक़ से खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो फूल गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फूल गोभी लिए और ये हमारे पास वज़न में आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है। तो हमने सबसे पहले इसके जो ये हरे वाले ये होते हैं डंठल लगे हुए, ये हमने तोड़ने हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ इसके जो फूल है ना, इसका हम यूज़ करेंगे। तो गोभी को देखिए मैंने साफ़ कर लिया है और इस तरह से इसको डंडी से अलहदा कर लिया है। ये देखें, इसकी जो डंडी है ये हमें यूज़ नहीं करनी है। बस अब हमने इस तरह से फूल इसके तोड़ लेने हैं और इनको हमने ग्रेट करना है। मैंने बारीक सुराख वाला ग्रेटर लिया है और ग्रेट करते टाइम भी हम सिर्फ इसका जो नरम वाला हिस्सा है सिर्फ यही हमने ग्रेट करना है। जो इसका हार्ड वाला पीछे वाला हिस्सा है ये हम नहीं यूज़ करने वाले। तो इस तरीके से देखिए मैं पूरी फूल गोभी को ग्रेट कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितना दाना दाना इसका बना है, जैसे कीमा होता है बिल्कुल वैसे ही दाना इसका बना हुआ है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी होता है, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो पानी है ना, इसको अच्छी तरह से ऐसे हाथ से दबाएंगे और निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से फूल गोभी का सारा पानी निचोड़ के हम इसको रख लेते हैं। तो ये देखिए इतना सारा पानी इसका निकला है, तो इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसमें से मैंने 2 से 3 चम्मच डाले हैं प्याज के। प्याज को बारीक बिल्कुल ग्रेट करके मैंने लिया है। 2 हरी मिर्चें हैं, आधी गड्डी हरा धनिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट है पिसा हुआ, 1 चम्मच ये डाला मैंने। अब इसमें अजवाइन डालेंगे 1/4 चम्मच, ये ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। फूल गोभी की रेसिपी में तो ज़रूर इसको ऐड करना चाहिए। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच मैंने डाला है। नमक हस्ब ज़रूरत। धनिया मैंने डाल दिया, इसमें 1 चमचा भर के डाला है, 1 टेबल स्पून। और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी आधा चम्मच। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं 2 चम्मच बेसन के यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो भुने हुए चने जो होते हैं उसका पाउडर पीस कर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। या अगर आपको लगे कि बेसन आपको फ़ील हो के कच्चा है तो आप इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या डायरेक्टली जैसे मैंने यूज़ किया आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमने फूल गोभी का जो पानी निचोड़ा था वो इसी वजह से अच्छी तरह निचोड़ लिया था कि कम बेसन बाइंडिंग में लगा है, सिर्फ 2 टेबल स्पून लगा है। और ये देखिए ये वाइट इसके बनना शुरू हो गए। तो अब हमने इसके कोफ्ते बनाने, आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के जैसे आपको सही लगे आप वैसे ही बना लीजिएगा। तो ये देखिए आसानी से ही कोफ्ते इसके बन गए। तो इसी तरीके से बाकी सारे कोफ्ते भी हम बना के रख लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोई भर के ऑयल नहीं लिया है, बस शैलो फ्राई इनको कर लेते हैं। और फ़ौरन से इनको हिलाइएगा नहीं। तो ये देखिए ऐसे चम्मच से हल्का हल्का इनको हिलाएंगे और दूसरी साइड से भी हमने ऐसे ही इनका गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इनका आ चुका है। अब दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट मुश्किल से लगेंगे इनको फ्राई होने में, ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और इस तरह से आप इसको हिलाकर भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे माशाल्लाह कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब जो ऑयल बचा था उसमें से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है ऑयल,
और इसमें मैंने 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है। प्याज ली है 1 मीडियम साइज़ की, और प्याज को देखिए मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। तो आप चाहें तो प्याज को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि सालन हमारा जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। आधा कप इसमें ऑयल गया है और प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और टमाटर को मैंने ग्रेट करके लिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो टमाटर के साथ यहाँ दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आज इसको टमाटर से बना रही हूँ। टमाटर से ही बहुत मज़ेदार बनता है ये सालन। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, ये ऑप्शनल है, कलर के लिए मैंने डाली, अगर आपके पास है तो डालें वरना स्किप कर दें। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच और धनिया 1 चम्मच। तो ये तमाम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको मिला लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया है और अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो ये देखिए मसाले को हम अच्छी तरह से भून गए और बहुत ही खुशबूदार ये मसाला बनकर तैयार हो रहा है। तो ये देखिए मसाला यहाँ पे भुन चुका है, इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए हैं मैंने और इनको 1 से 2 मिनट तक हमने भून लेना है। बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे इनको, थोड़ी सी देर इनको अच्छी तरह से मसाले में भून लेते हैं और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए कोफ्ते हमारे भुन चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और जितना आपको शोरबा चाहिए आप उतना ही पानी डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर अभी मैंने 1 कप डाला है तो मुझे ये पानी कम लग रहा है इसका, तो मैं इसमें थोड़ा सा और डालूँगी, आधा कप पानी का और ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये सॉफ्ट हो जाते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और ऊपर से हरी मिर्चें और हरा धनिया कटा हुआ डाल देते हैं और इसको मिला लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये कोफ्तों का सालन बनकर तैयार हो चुका है, जो कि खाने में इतना मज़े का बना है कोई शनाख्त ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये फूल गोभी से कोफ्ते बनाए हैं। बहुत ही लजीज़ कोफ्ते बने हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया है। अब आप इसको नान, चपाती, पराठे या चावल के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं और ये ज़रूर आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। इतने मज़े के ये कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए दिखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।